हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? और अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आई विश, आई प्रे दिल से सच में आप लोग खुश हो, रहना सीखो। कोई किसी का नहीं होता है, प्लीज़ अपने लिए जीना सीखो और कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू योर हार्ट। ओके, सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये अगेन चैनल्ड रीडिंग होने वाली है। ओके, और पता नहीं क्यों लेकिन मेरे अंदर से आ रहा था कि मुझे चैनल रीडिंग और करनी चाहिए, इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। और आज हम ग्रुप वाइज रीडिंग करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। उन ग्रुप्स को के मतलब उन ग्रुप्स में आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर होगा। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, उस हिसाब से आपको रीडिंग देखनी है। ठीक है, सो रीडिंग का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, ये चाहे आपका क्रश हो, आपका करंट पार्टनर हो, एक्स पार्टनर हो या कोई और हो, कोई भी जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो मैं आपको पहले फटाफट से ग्रुप्स बता देती हूँ कौन से 2 ग्रुप्स हैं। सो ग्रुप नंबर 1 में है ए से लेके एम के बीच में जिनके नाम का पहला अक्षर आता है। मतलब आपको उस पर्सन के नाम का पहला अक्षर देखना है कि कौन सा है। वो अगर इस ग्रुप में आता है तो ग्रुप 1 की रीडिंग आपकी होगी, और अगर उनके नाम का पहला अक्षर ग्रुप 2 में आता है तो ग्रुप 2 की रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, और मैं कार्ड से चीज़ों को क्लैरिफाई करूंगी, एक्सटेंड करूंगी एक तरीके से रीडिंग को। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आएगी, तो प्लीज़ रीडिंग को एंजॉय भी करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा एक कमेंट छोड़ दीजिए। और लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। ओके, ग्रुप नंबर 1, अगर आप जिस पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, उनके नाम का फर्स्ट इनिशियल जो है, जो पहला अक्षर जो है, वो अगर ए से लेके एम के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपकी है। चलिए देखते हैं कि वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में, मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। ओके, जो भी मुझे चैनल होता है मैं वो यहाँ पे लिखते जाऊंगी, और लास्ट में आपको मैं कार्ड्स के थ्रू क्लैरिफाई करके भी बताऊंगी कि एग्जैक्टली वो क्या है जो वो फील कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। प्लीज उस पर्सन के बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज करिए। ओके, ओके, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, ब्लाइंड फोल्ड, ब्लाइंड फोल्ड, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, एंजाइटी, एंजाइटी, रिलोकेशन, रिलोकेट, रिलोकेट, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, मीटिंग, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन। तो यहाँ पे इतने वर्ड्स लिख लिए मैंने, और मैं लिखने वाली हूँ। ठीक है, जो जो मुझे चैनल हो रहा है मैं वो लिखते जा रही हूँ। ईगो, मनी माइंडेड, मनी माइंडेड, स्टक, गोल्ड,
गोल्डन हार्ट, गोल्डन हार्ट, स्लीपलेस, स्लीपलेस नाइट्स, स्लीपलेस नाइट्स, रन अवे, रन अवे, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कोलैबोरेट, कोलैबोरेट, गॉड्स चाइल्ड, गॉड्स चाइल्ड, गॉड्स चिल्ड्रन, नॉट चाइल्ड, गॉड्स चिल्ड्रन, थ्रोन, थ्रोन मतलब गद्दी, जिसे हम कहते हैं ना कि राजा की गद्दी, तो वो थ्रोन, ठीक है। थ्रोन मतलब फेंकना नहीं, थ्रोन मतलब थ्रोन, गद्दी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। पॉज, पॉज, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, sleepless nights, blessings, blindfold attraction, third person, divine connection, stuck, golden heart, run away, confident, God's children, throne, pause, upside down, okay. Queen, queen, tears, tears, runner, runner, memories, memories, black cat, I don't know why but black cat channel हो रहा है, ओके। सो इतनी ही चीज़ें आ रही है, ओके। मैं आपको वर्ड्स एक बार बता देती हूँ क्या क्या वर्ड्स चैनल हुए हैं, ठीक है। पहला है ब्लेसिंग्स, ब्लाइंड फोल्ड, अट्रैक्शन, एंग्जाइटी, रीलोकेट, थर्ड पर्सन, मीटिंग, डिवाइन कनेक्शन, ईगो, मनी माइंडेड, स्टक, गोल्डन हार्ट, स्लीपलेस नाइट्स, रन अवे, कॉन्फिडेंट, कोलैबोरेट, गॉड्स चिल्ड्रन, थ्रोन, पॉज, अपसाइड डाउन, क्वीन, टीयर्स, रनर, मेमोरीज और ब्लैक कैट, ओके। तो चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, ओके। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। तो मैं ये वाला डेक यूज कर रही हूँ मूनोलॉजी का, ठीक है। ब्लेसिंग्स ये एनर्जी क्यों है, वाई इज ब्लेसिंग्स हियर, डिवाइन प्लीज बताए वाई इज ब्लेसिंग्स हियर, क्यों है ब्लेसिंग्स यहाँ पे, ओके। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ओके। सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, आप देख रहे होंगे काफी टाइम से बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल जा रहे हैं, ठीक है। देखो रिलेशनशिप को आप प्रैक्टिकल होके नहीं चला सकते, बिजनेस को आप डेफिनेटली प्रैक्टिकल होके चला सकते हो, बिजनेस करने के लिए प्रैक्टिकल माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिश्ते की बात कर रहे हो तो रिश्ते में हमेशा आपके इमोशंस ही काम आते हैं, आपके दिल की ही आवाज़ आपको सुननी है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन काफ़ी टाइम से आपके प्यार को, आपको सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है। वो दिमाग से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इग्नोर भी कर रहे हैं ना, उसके पीछे उनका दिमाग ही है कहीं ना कहीं। बट आपके लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप ये चीज़ देखोगे कि जितना आपने आंसू बहाए हैं या जितना आप परेशान रहे हो, अकेले रहे हो, जितना सफ़र किया है आपने, आप देखोगे आने वाले समय में आपको ब्लेसिंग के रूप में इस पर्सन का
वो रूप देखने को मिलेगा जो आप हमेशा से देखना चाह रहे थे। ओके, और ये आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह ही होगा, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं उन्हें जबरदस्ती आपके तरफ भेजेगा। ओके, वो चाहे ना चाहे वो इमोशनल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, वो अपने दिल की आवाज़ सुनने लगेंगे। उनका भी मन करेगा कि नहीं, मुझे अभी सिर्फ पैसा नहीं कमाना, या मुझे सिर्फ अपनी मनमर्जी से लाइफ नहीं जीनी, अकेले नहीं रहना, मुझे प्यार चाहिए। ओके, और ये यूनिवर्स आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में करने वाले हैं, आपकी जैसे एक ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं। और आपके पर्सन को ये एहसास दिलाया जाएगा कि पैसा या दोस्त या बेफिजूल की जो सारी चीज़ें हैं दुनिया में, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ द पर्सन यू लव। प्यार ज़रूरी है, प्यार से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, सो डेफिनेटली ये आपको एक ब्लेसिंग की तरह मिलने वाली है ये चीज़। ब्लाइंड फोल्ड ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज ब्लाइंड फोल्ड हियर? यस, आपके पर्सन काफ़ी टाइम से बहुत सेल्फिश एनर्जी में थे, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, और अक्सर ऐसा तब होता है जब इंसान अपने दिल से नहीं जुड़ा होता, उसका हार्ट चक्रा जब ओपन नहीं होता है ना, वो ऐसी हरकतें करता है जहाँ पे वो इमोशनलेस हो जाता है, जहाँ पे वो रूड हो जाता है, रुथलेस हो जाता है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। आज तक इस पर्सन ने आपसे सिर्फ लेने का काम किया है, सिर्फ प्यार लिया, अटेंशन ली, सारी चीज़ें आपसे सिर्फ ली है, आपको दिया कुछ नहीं। अब इनकी हीलिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग शुरू हो चुकी है, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपने हार्ट से कनेक्टेड हो गए हैं। और आप देखोगे आने वाले समय में ये इस रिश्ते में देना शुरू करेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, वॉट कैन दे गिव इन टू दिस रिलेशनशिप। लेने का काम तो उन्होंने बहुत कर लिया आज तक, वो दे क्या सकते हैं इस रिश्ते में, तो वो पूरी तरह से अपने इस रिश्ते में देने की कोशिश करेंगे। दे विल बी अ गिवर रादर देन समवन हु टेक्स फ्रॉम यू। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज अट्रैक्शन हियर? कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, मुझे ना ऐसा लगता है कि आप को ना ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। आपकी अभी की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो, आप अपने आप पे काम कर रहे हो, और वही आपकी जो ऑरा है, वही आपकी जो एटीट्यूड अभी जो आपका है, वही इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर अभी भी आप नहीं सुधरे हो, अगर अभी भी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा के रखते हो, चेजिंग एनर्जी में हो, तो आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने का, इनको अपनी गलती का एहसास दिलाने का, और इनको अपने प्यार में पागल करने का एक ही तरीका है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, तभी ही ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, और हो भी रहे हैं। ओके, अगर आप सच में कॉन्फिडेंट हो इस वक्त अपने आप को लेकर, अगर आप चेज नहीं कर रहे हो, अगर आप रो नहीं रहे हो, अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं भेज रहे हो, पागलों की तरह हरकतें नहीं कर रहे हो, यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट इन दिस पर्सनस आइज। आप इनकी नज़रों में बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, और आप देखोगे ये पर्सन बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। ओके, एंजाइटी की एनर्जी क्यों है? वाई इज एंजाइटी हियर? कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, आप ना ये ध्यान रखना कि आपको जितनी बेचैनी हो रही है, आप जैसे शांति से रह नहीं पा रहे हो, आप जैसे इस पर्सन के लिए एक टाइम पे तड़पे हो या तड़प रहे हो, आपको जितना रुलाया है इस पर्सन ने, या जो भी फेस से गो थ्रू कराया है आपको, वो सारी चीजें अब आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। आपके बिना वो ना तो खुश है, ना तो उनको सुकून की नींद आ रही है, ना चैन की नींद आ रही है, ना वो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, उनको उनका वो एक फेज आ चुका है जहाँ पे वो अगर बहुत टाइम से अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, ना आपको कॉल कर रहे थे, ना मैसेज कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे, अगर वो इस रिश्ते से आपसे दूर भाग रहे थे काफ़ी टाइम से, अब आप देखोगे कि ये एंजाइटी इतनी बढ़ चुकी है ना कि किसी भी वक्त ये पहला कदम उठाएंगे आपकी तरफ, किसी भी वक्त ये एक्शन ले लेंगे आपके लिए। ठीक है, और ये खुद ही एक्शन लेने वाले हैं, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
दे विल बी द वन जो खुद आपके पास आएंगे, वो खुद आपके तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं, कदम उठाते हुए दिख रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको वो जो स्ट्रेस है वो इतना बढ़ गया है कि वो अब उनसे सहा नहीं जा रहा। ओके, रिलोकेट की एनर्जी क्यों है? वाइज रिलोकेट हियर, prosperity lies ahead and what do you need to release। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि उन्हें अब खुद को चेंज करना पड़ेगा, उन्हें अब जहाँ से वो है वहाँ से निकलना पड़ेगा, आपके तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हैप्पीनेस आप हो, उनके ज़िंदगी में खुशियाँ आप लाते हो, उनको कंप्लीट आप फील कराते हो, उनको सब कुछ आप ही दे सकते हो। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास बहुत दुनिया का पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन आपके पास कोई एक ऐसा इंसान ही नहीं है जो आपसे दिल से प्यार करता हो, जो दिल से आपकी फिक्र करता हो, तो क्या उन पैसों का आपको कोई खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। सो वही मुझे होता हुआ दिख रहा है, आपके पर्सन अब सच में बदलना चाहते हैं। अगर वो आपसे दूर रहते हैं ना, तो आपके करीब आकर रहना चाहते हैं, ताकि वो आपसे मिल पाए, आपके साथ वक्त बिता पाए, वो आपके लिए सारी चीज़ें अब करना चाहते हैं, आपके लिए जीना चाहते हैं। ओके, उनको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, उनको ये समझ आ रहा है कि मुझे कुछ आदतें, कुछ चीज़ें, कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा आपके लिए, ताकि वो आपको खुशी दे सके, आपको हील कर सके, आपके साथ वो खुद की भी लाइफ को बेटर कर सके। ओके, क्योंकि वो आपके बिना खुश रह ही नहीं सकते। थर्ड पर्सन की एनर्जी क्यों है? अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनके लाइफ में कुछ पर्सनल इशू चल रहे हैं। देखो थर्ड पर्सन का मतलब एकदम सुन के कान मत खड़े कर लेना कि कोई थर्ड पार्टी है, क्या हो भी सकती है, मैं नकार नहीं रही हूँ। आप पर्सनल रीडिंग लो, अगर आपके मन में शक आ रहा है ना कि क्या मेरे पर्सन की लाइफ में कोई और है, तो आप पर्सनल रीडिंग लो, उसमें पूछो, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं उसमें आपके लिए प्रॉपरली एक कार्ड्स निकालूंगी, रीडिंग करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में ना कोई और है जो इनके लाइफ में एक प्रॉब्लम बना हुआ है। ओके, और ये जो कोई भी पर्सन है जिसके वजह से ये परेशान है, दुखी है, या जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, वो इशू ही सॉल्व होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। और जब ये इशू सॉल्व हो जाएगी, आप देखोगे आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आपको लेकर, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लव लाइफ को अफेक्ट कर रही है काफ़ी टाइम से, ठीक है। क्योंकि कोई थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन मतलब सिर्फ रोमांटिक ही नहीं होता है, फैमिली का कोई बंदा हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। ओके, मीटिंग की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज मीटिंग हियर? क्यों है मीटिंग यहाँ पे? नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्दी, अभी तक ना आपके पर्सन अगर आपसे मिलने को ना कह रहे थे कि नहीं मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं देखना तुम्हारा चेहरा, मुझसे मिलने की बात भी मत करना, अब ये खुद आप देखोगे कि ये खुद आपसे मिलना चाहेंगे। आप दोनों के बीच में ना मुझे एक फ्रेश बिगनिंग होती हुई दिख रही है, ये खुद ही चाहेंगे आपसे मिलना। ओके, और ये जो मीटिंग है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि ये मिलके भी क्या होने वाला है, या उनको लग रहा होगा कि मिलके कुछ बदलने नहीं वाला है, कुछ मिलने नहीं वाला है, लेकिन मिलने के बाद जैसे चीज़ें एकदम पॉजिटिव हो जाएगी, तब उनको ये एहसास होगा कि नहीं यार मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ से मुझे एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। ओके, सो अगर आने वाले समय में ये पर्सन आपसे मिलने की बात करते हैं और सच में आप इनसे प्यार करते हो, इनके साथ आप एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो मिल लो, क्योंकि कुछ अच्छा आउटकम आने वाला है, ठीक है। डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी क्यों है? फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, टाइम टू टेक टाइम टू ब्रीद आउट। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो ब्लेस्ड कनेक्शन है, डिवाइन की खास ब्लेसिंग्स है आप दोनों के साथ। ओके, डिवाइन ने ही आपको मिलाया है और डिवाइन की खास ब्लेसिंग्स भी है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी टेम्पररी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं ना आपके रिलेशनशिप में, वो बहुत जल्दी डिवाइन सॉर्ट करने वाले हैं। आप दोनों को कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिवाइन खुद इंटरवीन करके चीज़ों को ठीक करने वाले हैं। ओके, जो भी प्रॉब्लम है उसका अब हल निकलने वाला है और आप चैन की सांस ले पाओगे, ठीक है। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसको ऊपर वाला ही
जिसकी जिस चीज़ को ऊपर वाला देख रहा है ना, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। ईगो की एनर्जी क्यों है? ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का ईगो जैसे जैसे खत्म हो रहा है, जैसे जैसे उनके अंदर से वो गुस्सा, नेगेटिविटी, ईगो वो कम होता जा रहा है, वैसे वैसे आप दोनों की रिलेशनशिप की जो एक शुरुआत होनी है, एक न्यू बिगनिंग जो होनी है, वो भी करीब आता जा रहा है, ठीक है। सो आप देखोगे आने वाले समय में एक आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने वाली है, और ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं अपना ईगो साइड में रख के, ठीक है। सो डोंट वरी। मनी माइंडेड की एनर्जी क्यों है? यस, मैं बोल रही थी ना, यहाँ पे फाइनेंसेस या पैसा कमाना है, जॉब करनी है, इसीलिए दूर जाना, अगर आपके पर्सन पैसों की वजह से या उनका माइंडसेट इतना मटेरियलिस्टिक हो गया था कि पैसा 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 पैसा, उस वजह से अगर वो आपसे काफी टाइम से दूर भाग रहे थे। देखो, कोई भी चीज आप ज्यादा करोगे ना, वो नेगेटिव हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ कि आप अगर रोज स्वीट्स खा रहे हो, शुगर खा रहे हो, तो एक दिन तो शुगर होनी है, डायबिटीज होनी है। वैसे ही यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर ये जो नेगेटिविटी है, पैसा 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 पैसा, हर चीज पैसा नहीं होता, ये उन्हें समझ रहा है, ठीक है। और उनको समझ रहा है कि ये मुझे अपने माइंडसेट से हटाना पड़ेगा, प्यार पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पर्सन खुद ही करेंगे, ये खुद अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। स्टक की एनर्जी क्यों है भाई? स्टक हियर, यस। मुझे लगता है काफी टाइम से अगर आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे, बस आपको वेट करा रहे, आप भी उनकी वजह से अपनी लाइफ स्टक करके बैठे हो, आप देखोगे कि अब ये कॉन्फिडेंस लाकर अपने अंदर पहला कदम आपकी तरफ उठाएंगे, और ये जो आप दोनों का रिश्ता स्टक हो गया है, ये पर्सन खुद स्टक हो गए हैं, आपकी लाइफ भी उन्होंने कहीं ना कहीं स्टक कर दी है। ये सारी चीजें आप देखोगे कि आने वाले समय में ये पर्सन एक्शन लेके इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे आप दोनों को, ठीक है। गोल्डन हार्ट की एनर्जी क्यों है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में ये सवाल काफी टाइम से आ रहा है ना कि मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने इस इंसान के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप कहीं ना कहीं भगवान से डेफिनेटली काफी टाइम से ये सवाल पूछ रहे हो कि क्यों मेरी जिंदगी में इतना सब बुरा क्यों हो रहा है, डोंट आई डिजर्व हैप्पीनेस। तो आप एक आपके पर्सन को भी ये समझ में आ रहा है कि आप एक सच्चे इंसान हो, आप एक, जैसे बोलते हैं ना कि मैन ऑफ गोल्डन हार्ट, आपका जो दिल है ना, वो सोने का है, पत्थर का नहीं है। आपके पर्सन को ये समझ आ गया है, ओके। तो आपके जिंदगी में जो परेशानियां हैं, जो दुख है, जो लव लाइफ को लेकर स्पेशली जिसकी वजह से आप दुखी हो, वो फेज अब खत्म होने आया है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट्स, यस। बहुत टाइम से मुझे लगता है आपके पर्सन, जैसे देखो, आप जैसे दुखी हो, परेशान हो, रात को सो नहीं पाते, चैन की सांस नहीं ले पा रहे हो, आपके पर्सन भी दुखी है, वो भी चैन की सांस नहीं ले पा रहे, वो भी परेशान है। सो अब कहीं ना कहीं वो कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हैं ना, जिससे कि वो भी चैन की नींद सो पाएंगे, आप भी चैन की नींद सो पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो भी नहीं सो पा रहे हैं, उनको भी चैन नहीं मिल रहा। लक इज ऑन योर साइड। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को अब रियलाइज हो रहा है कि वो अपने गुड लक से ही भाग रहे थे काफी टाइम से, मतलब आप उनका लकी चार्म हो, आप उनकी जिंदगी में लक लाते हो, और वो आप ही से दूर भाग रहे थे, ठीक है। तो अब नहीं भागना चाहते। कॉन्फिडेंट, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यस। देखो, इस पर्सन को समझ आ रहा है कि ईगो से हर चीज हासिल नहीं होती है, और स्पेशली प्यार के मामलों में तो ईगो नहीं दिखाया जाना चाहिए। एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है। उससे ईगो में ही मैं रहूंगा तो मैं रिश्ते में कभी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो आपके पर्सन ये समझ रहे हैं, ओके। तो कॉन्फिडेंस अलग होता है, ईगो अलग होता है। मैं कॉन्फिडेंट में नहीं हूं, मैं ईगोइस्टिक हूं, ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ रहा है, ठीक है। कोलैबोरेट की एनर्जी क्यों है वाइस? कोलैबोरेट हियर, यस। आपके पर्सन, अब आप देखोगे आने वाले समय में बहुत ही क्लियर बातें करेंगे कि देखो यार, मुझे तुमसे शादी करनी है, क्या करना है आगे, कैसे करना है, कब करना है। तो प्रैक्टिकल प्लान जहाँ जरूरी है वहां पे ही करना चाहिए। आपके पर्सन अब आने वाले समय में आपके साथ मिलकर कुछ प्लान करने वाले हैं। हो सकता है बिजनेस को लेकर कुछ हो, या शादी को लेकर कुछ हो,
ठीक है। सो आप देखोगे कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा घुल मिलने की या आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताने की, आपके साथ प्लान्स करने की, चीज़ों को लेकर शुरुआत करेंगे। ठीक है। गॉड्स चिल्ड्रन, वाई इज गॉड्स चिल्ड्रन हियर, क्यों है गॉड्स चिल्ड्रन ये कार्ड? यस, देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि आप दोनों ही ब्लेस्ड हो, आप दोनों का रिश्ता ब्लेस्ड कनेक्शन है और आप दोनों भगवान के प्यारे बच्चे हो और दोनों मिलके साथ रहोगे तभी ही खुश रह पाओगे। आपके पर्सन को ये समझ आ रहा है, फाइनली उन्होंने ये रियलाइज किया है। थ्रोन की एनर्जी क्यों है? वाई इज थ्रोन हियर? यस, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक ये पर्सन अपने ईगो को सहला रहे थे, कॉन्फिडेंट थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि मैं ही ये रिश्ता चला रहा हूँ या मैं ही करता धरता हूँ, लेकिन अब ये ना आपको बिठाएंगे उस तख्त पे जहाँ पे ये अब तक बैठे थे और आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। देखो, राजा अगर किसी गद्दी पे बैठ रहा है ना, तो वो प्रजा के लिए बैठ रहा है, वो अपने फायदे के लिए नहीं बैठ रहा है। आपके पर्सन एक राजा बनकर उस तख्त पे बैठे थे खुद के लिए, कि मैं रिश्ता चला रहा हूँ तो मेरी बात मानोगे, मैं जैसा कहूंगा वैसे करोगे। लेकिन आपके पर्सन को ये समझ आ रहा है कि आप उस तख्त के असली मालिक हो, क्योंकि आपने ही वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है, उन्होंने कभी नहीं निभाई। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, उन्होंने आपके बारे में कभी नहीं सोचा। अगर वो राजा जो उस तख्त पे बैठा है वो कभी अपने प्रजा के बारे में सोच ही नहीं रहा, तो उसका हक ही नहीं बनता उस तख्त पे बैठने का। ये आपके पर्सन को समझ आ रहा है। पॉज की एनर्जी क्यों है? वाइज पॉज हियर? यस, कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में हीलिंग शुरू होने वाली है। ओके, और अगर ब्रेक लगा था रिलेशनशिप में तो वो हीलिंग के लिए ही लगा था, या तो उनके, या तो आपके, या तो इस रिश्ते के हीलिंग के लिए। तो आप दोनों को जो ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ या अभी भी अगर चल रहा है, उसको इस तरह से देखना है कि ये हीलिंग के लिए टाइम दिया था डिवाइन ने हम दोनों को। ठीक है। अपसाइड डाउन की एनर्जी क्यों है? इमोशंस आर रनिंग हाई। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जब से पर्सन आपसे दूर हुए ना, ये इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। ना इनके इमोशंस बैलेंस हो पा रहे हैं, ना ये सुकून से रह पा रहे हैं, ना कुछ सोच पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ अब पूरी उथल पुथल हो गई है, इनके इमोशंस की बैंड बज चुकी है। ना ये खुश रह पा रहे हैं, ना ये दुखी रह पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है इनके साथ। ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको अपना भगवान मानने लगे हैं। इनको लगता है कि आप उनके किंग हो, आप उनकी क्वीन हो, आप ही उनको, अगर वो आपको सरेंडर करेंगे, आपके सामने सरेंडर करेंगे, तो ही वो खुश रह पाएंगे, और वही होने वाला है। मुझे लगता है आपकी जीत होने वाली है इस पर्सन के सामने। टीयर्स, यस, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अगर काफी टाइम से किसी बंधन में अटके हुए हैं, फैमिली क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, ये वो, तो अब वो उस कंफर्ट जोन से, जो उस कंफर्ट जोन था ना उनका, उससे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। अगर पहले उनको लगता था कि रोना मतलब साइन ऑफ वीकनेस है, अगर मैं रो दूं उसके लिए तो मैं वीक हूं, तो वो उस माइंडसेट से, उस चीज से बाहर निकल रहे हैं फाइनली। अब आप देखो कि वो रोएंगे भी, इवन आपके सामने भी रो सकते हैं। ओके। रनर की एनर्जी क्यों है? यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि वो आपसे नहीं भाग सकते। अगर उनको रिश्ता भी चाहिए तो उनको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी कंपनी में हो आप, अगर आप चाहते हो कि मुझे इस कंपनी में सीईओ बना दिया जाए, मैं सीईओ बन जाऊं इस कंपनी का, तो क्या आप काम से भाग सकते हो? आप काम से नहीं भाग सकते। अब लोगों को ऐसा लगता है जितनी ऊपर जाएगी पोस्ट उतना काम कम होगा। ठीक है, चलो ग्राउंड लेवल पे आपका काम कम होगा, लेकिन जो सूत्रधार होंगे वो आप ही होंगे ना। अगर आपके प्लानिंग में चूक हो गई, अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में चूक हो गई, तो नीचे जो भी काम कर रहे हैं वो उनके सारे काम गलत हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शन अगर सही से ना दिया जाए तो नीचे जो काम कर रहे हैं वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी, गलत इंस्ट्रक्शन को, और वो काम भी गलत ही होगा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम उल्टा जो हायर पोजीशन पे होते हैं उनका ही होता है। ठीक है, हार्डवर्क भले ही वो लोग करते हैं जो नीचे पोजीशन में है, लेकिन जो चला रहा है वो तो ऊपर वाला ही चला रहा है, सीईओ ही चला रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन में समझ रहा है कि अगर मैं उसके लाइफ में इंपॉर्टेंट बनना चाहता हूं तो मैं भाग नहीं सकता, मुझे उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, दे रेडी फॉर इट। मेमोरीज की एनर्जी क्यों है?
यस, अभी तक ये इमोशनल होना नहीं, मतलब ये दुनिया को ऐसे दिखा रहे थे मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं रोता नहीं हूँ, मैं वीक नहीं हूँ, ठीक है? बट अब ये दुनिया को दिखा देना चाहते हैं क्योंकि आपकी यादें हैं ना, वो इतना वार कर रही है ना उनके दिल पे, उनको इतना इमोशनल कर रही है कि वो अब इमोशनल होना भी चाहते हैं और दिखना भी चाहते हैं ओपनली, ठीक है? एंड ये ब्लैक कैट क्यों आई है यहाँ पे? यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को फाइनली ये समझ आया है कि ईगो में जीने से कुछ नहीं होगा, मुझे ईगो छोड़ना पड़ेगा। ओके, और ये ना, मतलब मुझे बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ये लिटरली आपके सामने सरेंडर कर देना चाहते हैं, ये जैसे आपके स्लेव बनना चाहते हैं या ये आपका पेट बनना चाहते हैं, मतलब ईगो तो खत्म ही हो गया है इस पर्सन का, ठीक है? सो या, दैट वाज इट। ग्रुप नंबर 1 बहुत लंबी रीडिंग होती है ये रीडिंग, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाती, लेकिन हाँ आई विल ट्राई, अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं ऐसी रीडिंग्स और किया करूँगी, ठीक है? सो या, मिलते अगली वीडियो में, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर या उस पर्सन का नाम एन से लेके जेड के बीच में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलो प्लीज़ उनके बारे में सोचो, उनको विजुलाइज करो ताकि क्लियर मैसेजेस निकल कर आए, ओके? और मैं लास्ट में क्लैरिफाई भी करूँगी। थोड़ी लंबी रीडिंग हो सकती है तो प्लीज़ पेशेंस रखो क्योंकि गाइडेंस भी चाहिए, फटाफट चाहिए, रील नहीं है ये, वीडियो है, ठीक है? चलो लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2, ओके, पहला जो शब्द आ रहा है वो है कर्मा, लॉस, विश, विश, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, ईगो, डेविल, यस डेविल, ओके, गेन, मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि लॉस भी आया है और गेन भी आया है, दोनों अपोजिट है वर्ड्स और दोनों आए हैं। ओके, डिसीजन, फेलियर, फेलियर, डिजायर, डिजायर्स, होम, फायर, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड, बॉन्डेड, बॉन्डेड, बॉन्डेज, सॉरी बॉन्डेज, बॉन्डेज, ओके, अक्वायर, अक्वायर, विन और लूज, विन और लूज, परसेप्शन, परसेप्शन, फ्रीडम, फ्रीडम,
ड्रीमी लैंड, ड्रीमी लैंड, ड्रीमी लैंड और ड्रीमी वर्ल्ड एक कुछ तो है, ठीक है, ड्रीमी लैंड या ड्रीमी वर्ल्ड। बैडली हर्ट, बैडली हर्ट, वॉच्ड, वॉच्ड, बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, abundant, abundant, reality, ग्रोथ। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, चैनल हुए हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक बार बता देती हूँ आपको कौन से वर्ड्स चैनल हुए हैं। कर्मा, लॉस, विश, स्टेबिलिटी, डिस्ट्रॉयड, ईगो, डेविल, गेन, डिसीजन, फेलियर, डिजायर्स, होम, फायर, रेस्ट्रिक्टेड, बॉन्डेज, अक्वायर, विन और लूज, परसेप्शन, फ्रीडम, ड्रीमी लैंड या ड्रीमी वर्ल्ड, बैडली हर्ट, वॉच्ड, बैड हैबिट्स, अबंडेंट, रियलिटी, ग्रोथ। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं एग्जैक्टली एनर्जी क्या है, ठीक है। मेरे को अच्छे से इन कार्ड्स को शफल करने दो, क्योंकि अभी मैंने पाइल 1 की रीडिंग करी थी, सो कोई चूक ना हो रीडिंग में, कोई गलत मैसेजेस ना आए, गलत गाइडेंस ना मिले, ठीक है। ओके, कर्मा की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज कर्मा हियर? कर्मा क्यों है, क्यों है कर्मा? प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अगर आपसे कुछ गलत किया है आपके साथ पास्ट में, या अगर कुछ भी इन्होंने ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं इनको उस बात की सज़ा मिल रही है या मिल चुकी है, क्योंकि और मुझे अब तक मिल चुकी है ऑलरेडी। ओके, उनका कर्मा मिल चुका है ऑलरेडी। अगर आपके दिमाग में ये सवाल था कि क्या इस पर्सन को कभी कर्मा मिलेगा, तो यस, उन्हें कर्मा मिल चुका है, क्योंकि उनके जो हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी के या सारी चीज़ों के ना जैसे रास्ते बंद हो गए हैं, हो गए थे। अब क्योंकि उन्होंने वो कर्मा फेस कर लिया है, जो लेसन सीखना था वो सीख लिया है, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन अब काफ़ी सुधर चुके हैं। ओके, अब इनके लाइफ में सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा। अब आप देखोगे कि आने वाले समय में इस पर्सन के लाइफ में जो भी इन्होंने गवाया है बिकॉज ऑफ द बैड कर्मा, वो सब इनको मिलने वाला है वापस। ओके, अगर ये सुधरे हैं तो, अगर ये नहीं सुधरे अभी भी, इनको आगे भी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी जब तक वो अपना लेसन नहीं सीख लेते। ओके, लॉस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मुझे लगता है कि इनके अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा प्राइड बढ़ गया था, जो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में लॉसेस ला रहा है। ओके, ये अगर अपने आप को अभी भी नहीं सुधारते, अगर अपनी गलतियों को नहीं सुधारते, आपके साथ अगर ये ईगो दिखाते हैं, ओके, आपके साथ ही अगर एटीट्यूड दिखाते हैं, तो इनको आगे भी लॉसेस होंगे। ओके, दे हैव टू बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ईगोइस्टिक। इस पर्सन को ईगो डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा अगर ये सच में आपसे प्यार करते हैं, और जो कर्मा मिला है इन्होंने उनसे, उससे कुछ लेसन सीखा है अगर, तो उनको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन के ईगो के वजह से ही कहीं ना कहीं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं रिश्ते में, ठीक है। या आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर कुछ है प्रॉब्लम, तो वो इनका ईगो है। लॉस क्यों है, सॉरी, विश क्यों है यहाँ पे? विश, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की देखो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं आपको लेकर।
ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक वो अपना जो नेचर है या जो एटीट्यूड है या एक्शन अगर वो नहीं ले रहे हैं और सिर्फ चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, चाहने से थोड़ी ना चीज़ें होती है। ओके, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में आप देखोगे कि ये पर्सन ऐसी ऐसी ही चीज़ें आपके लिए करेंगे जो शायद इनको पहले ही करनी चाहिए थी, बट वो नहीं कर रहे थे। ओके, वो पहले ही अगर अपने आप को सुधार लेते और सिर्फ सपने नहीं देखते, उसके लिए काम करते। ओके, क्योंकि इनको चाहिए कि आपके साथ इनकी शादी हो जाए, लेकिन एफर्ट्स नहीं डाल रहे, स्टैंड नहीं ले रहे। ठीक है, सिर्फ चाहने से अगर चीज़ें हो जाती तो आज सबके पास सब कुछ होता, राइट। आपके पर्सन को अब समझ आ रहा है कि उनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर काफ़ी टाइम से ये आपसे बात नहीं कर रहे और उसी में ये कंफर्टेबल हो गए हैं, तो उनको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ये उनको समझ आ रहा है। ओके, स्टेबिलिटी की एनर्जी क्यों है? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे सपने हैं आपको लेकर, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो एक स्टेबल रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को अपना गेम थोड़ा अप करना पड़ेगा, उनको एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, उनको जो सपने देख रहे हैं वो सपने पूरे करने के लिए उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी उनके अंदर कमी है। बट हाँ, चलो एटलीस्ट उनके दिल में तो है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं और इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। डिस्ट्रॉयड की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज डिस्ट्रॉयड हियर? क्यों है डिस्ट्रॉयड यहाँ पे? ऐसा लग रहा है जैसे इनके डर ने ना कहीं आप दोनों को अलग कर दिया। इनके डर ने कहीं ना कहीं, सॉरी गाइज, मेरे यहाँ पे गाने वाने चल रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि उनको कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा डर देख रही हूँ, ट्रॉमा देख रही हूँ। ठीक है, अब ये डर किसी रीज़न की वजह से हो सकता है या उनके किसी पुराने रिश्ते की वजह से हो सकता है। ठीक है, और ये जो भी डर है या ये जो भी इनके अंदर जो भी चीज़ें चल रही है ना, उनको रियलाइज हो रहा है कि उनके डर की वजह से या उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से या उनके ट्रॉमा के वजह से वो आपके साथ रिश्ते को पूरी तरह से खराब कर चुके हैं। ओके, आज तक बिकॉज ऑफ देयर ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ देयर फियर्स, ओके, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते या फिर वो पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पाते रिलेशनशिप में, बिकॉज ऑफ देयर फियर्स। अब ये फियर्स मे बी सच है या नहीं भी है, आई डोंट नो, बट बिकॉज ऑफ दैट उनको ऐसा लग रहा है कि मैं आज तक इस रिश्ते में कुछ दे नहीं पाया, ठीक है, या दे नहीं पाई। सो दे वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि उनको समझ गया है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ईगो की एनर्जी क्यों है? वाई इज ईगो हियर? यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि उन्हें एक बैलेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है ना कि वो अपने ईगो से चलते हैं, वो इस रिश्ते को भी अपने ईगो से चलाते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता स्टक हो जाता है या आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, उनको अपने ईगो को छोड़कर एक इमोशनल और प्रैक्टिकल का बैलेंस लाना पड़ेगा, जिससे कि वो चीज़ों को इस रिश्ते को ठीक कर पाए। दैट इज वॉट देयर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं अभी कि अगर उन्हें इस रिश्ते को पनपने देना है, आगे भी बढ़ाना है, तो उनको उनका ईगो छोड़ना पड़ेगा और प्रैक्टिकल एक प्लान बनाना पड़ेगा और फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, ईगो में ही रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। डेविल की एनर्जी क्यों है? यस, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर जो नेगेटिविटी है या डर है या जो भी है, कहीं ना कहीं
उसके वजह से वो इस रिश्ते के ब्राइटर साइड को नहीं देख पा रहे हैं। ओके, वो आपकी अच्छाई को नहीं देख पाए, वो इस रिश्ते की अच्छाई को नहीं देख पाए। ठीक है, सो उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि मुझे अपने अंदर की इस नेगेटिविटी को मिटाना होगा, मुझे अपने अंदर के इस डेविल को मारना होगा, ताकि मैं इस रिश्ते को अपना 100% दे सकूं। देखो अभी तक क्या हो रहा है ना, कि आप इस रिश्ते से जो भी उम्मीदें लगा रहे थे, ये पर्सन कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे उन उम्मीदों को। क्यों? क्योंकि उनके अपने अंदर डर, उनका जो एक डेविलिश साइड है, उनका ईगो, उनका गुस्सा, उनका एटीट्यूड, उनका ईगो जो भी है, प्राइड, वो उनको रोक रहा था। ओके, और वो इस रिश्ते के बिगर पिक्चर को नहीं देख पा रहे थे कि ये रिश्ता उनकी लाइफ में कितना जरूरी है और कहाँ तक जा सकता है ये रिश्ता। बट अब वो देख पा रहे हैं। ओके, वो डेफिनेटली अपने अंदर के डेविल को मारकर इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। गेन की एनर्जी क्यों है? अगेन सेम एनर्जी आई है। देखो, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जब अपनी फीलिंग्स को और अपने प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस कर लेंगे, और तभी वो कहीं ना कहीं उनको सब कुछ मिलेगा उनके लाइफ में भी और इस रिश्ते में भी। ये उनको समझ में आ रहा है। ओके, यस, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में एक नई बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि अगर मैं एक बैलेंस रखूंगा अपने बिहेवियर में, अपने एक्शंस में, अपनी सोच में, तो ही कुछ फायदा होगा। ठीक है, डिसीजन की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज डिसीजन हियर? वो अब डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें आपके ऊपर एफर्ट्स डालने हैं, उन्हें इस रिश्ते पे एफर्ट्स डालने हैं। दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। ओके, उन्हें चाहिए ये रिश्ता। इट्स लाइक उन्होंने डिसाइड कर लिया है, और वो बहुत जल्दी, मुझे लगता है, मतलब अभी तक मे बी उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने जितने एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते में सब वेस्ट गए, लेकिन अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि नहीं, कुछ वेस्ट नहीं गया। आप उस काबिल हो कि उन्हें आप पे उतने एफर्ट्स डालने चाहिए थे। ठीक है, फेलियर, फेलियर को क्लैरिफाई कर रहा है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मुझे ना ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में जो चीजें इनके अंदर नेगेटिविटी भर रही थी ना, चाहे फिर वो उनका करियर हो, या उनका पास्ट एक्सपीरियंस हो रिश्तों में, या उनकी फैमिली हो, या जो भी है, जिस भी सिचुएशन में वो अटके पड़े थे काफी टाइम से, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्दी उसका कुछ रिजोल्यूशन निकलने वाला है। ओके, जो चीजें उनको फेलियर की तरह फील करा रही थी। ठीक है, देखो, आपने कभी ये चीज नोटिस करी है, जब आपका करियर ठीक नहीं चल रहा होता है, या जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, या जब आपके फैमिली में या कुछ तो सही नहीं चल रहा होता है ना, आप लव लाइफ में अपना 100% नहीं दे पाते हो, क्योंकि माइंडसेट ही वैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है बहुत ज्यादा। तो अब आपके पर्सन की लाइफ में जो भी चीज खटक रही थी उन्हें, या जो भी चीज उनको पीछे खींच रही थी, वो फाइनली रिजॉल्व होने वाली है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक, वो आपके तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आने वाले हैं। ओके ओके, डिजायर्स की एनर्जी क्यों है? होल्ड योर विजन। होल्ड योर विजन। देखिए, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर जो चाहते थी, जो डिजायर्स थी कि मुझे इस पर्सन की इसका साथ चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसके साथ जिंदगी बितानी है, या मुझे ये चाहिए, मतलब जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस या डिजायर्स थी फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं वो डिजायर्स आपके पर्सन के हो गए हैं। अब वो करना चाहते हैं बहुत कुछ आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। अब वो इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, या वो शादी तक ले जाना चाहते हैं। ओके, होम की एनर्जी क्यों है? वाइज होम हियर, क्यों है होम यहाँ पे? ओके, ऐसा लग रहा है जैसे उनको, जब भी वो आपसे बात करते हैं ना, उनको बहुत ग्राउंडेड फील होता है। उनको अब ये रियलाइज हो रहा है कि देखो, मैं भाग नहीं सकता, मैं छुप नहीं सकता, मैं बच नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर प्यार है, उनके अंदर आपके लिए बहुत प्यार है। ठीक है, और उनको रियलाइज हो रहा है कि आप उनका घर हो। अगर उन्हें घर लौटना है तो देखो, अगर आप चिढ़ के घर वालों से दूर चले जाते हो, तो घर पे लौट कर तो आते हो ना आप।
ओके। सो वैसे ही आप इनका घर हो, वो वापस आना चाहते हैं और आप उन्हें अपना घर लग रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन जो चीज़ है ना, वो आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है या जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म करने वाली है। ये पर्सन को समझ रहा है कि नहीं, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं बंद कर सकते। ठीक है। फायर की एनर्जी क्यों है? नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ऐसा लग रहा है जैसे देखो क्या हुआ है ना, आप दोनों के बीच में जो पैशन था, जो एक जुनून था, वो कहीं ना कहीं दब गया है, खत्म हो गया है। ओके, इट इज लॉस्ट, इट वॉज लॉस्ट। बट अब आपके पर्सन के अंदर वो पैशन फिर से आ रहा है। ओके क्योंकि उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं, तो उनका माइंड फ्री हो रहा है, उनका माइंड फ्री हो रहा है, तो वो वापस उनका फोकस पूरा आप पे ला सकते हैं अभी। ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। नथिंग इज सेट इन स्टोन। अभी भी कुछ भी, नथिंग इज एंडेड। उनको भी ये लग रहा है कि नहीं, अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। ओके, वाई इज रेस्ट्रिक्टेड हियर? रेस्ट्रिक्टेड की एनर्जी क्यों है? यस। मुझे लगता है कि अब तक अगर ये अपने आप को रोक रहे थे या कोई नहीं रोक रहा था, या कोई सिचुएशन थी जो उन्हें रोक रही थी आपके तरफ आने के लिए, पूरी तरह से वो नहीं आ पा रहे थे आपके पास, तो अब मुझे लगता है कि वो रेस्ट्रिक्शंस हट चुकी है या हट रही है। ओके सो वो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना अब प्यार चाहते हैं। दे आर लाइक इन दिस मूड कि मुझे प्यार चाहिए। ओके अब वो आपके लिए करना चाहते हैं बहुत कुछ, तो वो जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो हट रही है। बॉन्डेज की एनर्जी क्यों है? कोई तो मजबूरी है या कुछ तो है जो इनको रोक रहा है। अब ये कोई रिश्ता हो सकता है, या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है, या जॉब सिचुएशन हो सकती है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज में बहुत बुरे फंसे हुए थे। डेफिनेटली आई कैन सी दैट। ये अपने आप को जैसे बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, बट अब ये सेफ है। ओके अब ये कहीं ना कहीं सेफ हो गए हैं, सेफ जोन में आ गए हैं, तो अब ये चीजों को लेकर काफी पॉजिटिव हो गए हैं। ओके मुझे नहीं लगता अब ये अपने आप को बंधा महसूस कर रहे हैं। अक्वायर की एनर्जी क्यों है? वाई इज अक्वायर हियर? हीलिंग हो रही है इस पर्सन की शुरू। ठीक है। अब ये वक्त जो है ये इनके हीलिंग का है। तो जो खोया है इन्होंने अपने बुरे फेज में, या फिर जहां पे ये आपसे दूर थे, जो भी खोया है ना इन्होंने, वो सब वापस पाने का समय आ चुका है इनके लिए। ठीक है। विन और लूज की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है इनकी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा जस्टिस होने वाला है, जिसमें ये या जो भी खोया है वो पाएंगे, मतलब जीत इनकी होने वाली है। और आप देखोगे कि नॉट जस्ट इनके लाइफ में, ये आपके लाइफ में भी जस्टिस लाने वाले हैं। ये अपने लिए कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, जो डिसीजन आपसे जुड़ा हुआ होगा और जिसमें आप जीतोगे और ये भी जीत जाएंगे। ठीक है। हो सकता है इनको कुछ खोना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन वो आप दोनों के बेनिफिट के लिए होगा। परसेप्शन की एनर्जी क्यों है? अ फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। अगेन सेम एनर्जी निकल के आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसा इनके लाइफ में एक क्लाइमेक्स आने वाला है, जिसकी वजह से इनका आपको देखने का, आपके बारे में सोचने का जो नजरिया है वो काफी ज्यादा बदल जाएगा। ठीक है। अब इनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा आपके टुवर्ड्स। फ्रीडम की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज फ्रीडम हियर? कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली किसी बहुत ही बुरे साइकिल से बाहर निकल रहे हैं फाइनली। मुझे वही एनर्जी पूरी रीडिंग में निकल के आ रही है कि इनके लाइफ में कोई दिक्कत का फेज चल रहा था, या कुछ ऐसा चल रहा था जो इनको आपसे दूर रहने पे मजबूर कर रहा था, और फाइनली वो खत्म हो रहा है फेज। ओके ड्रीमी लैंड या ड्रीमी वर्ल्ड, ये एनर्जी क्यों है? अगेन सी, उनकी जीत, आपकी जीत, आप दोनों के रिश्ते की जीत। तो तैयार हो जाओ आपके रिश्ते को उस फेज में देखने के लिए जिसका आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। राइट आपने कुछ सपने सजाए थे ना, कुछ सपने आपके थे इस रिश्ते को लेकर, वो अब फाइनली पूरे होने वाले हैं। ओके सो आई कैन डेफिनेटली सी कि
जो सपने आपके थे या इस पर्सन के थे आपके साथ, वो कंप्लीटली वो फेज आ रहा है अभी। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में बैड हैबिट्स की एनर्जी क्यों है? यस, मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको, आई डोंट नो, मैंने आपको इसके रीडिंग की शुरुआत में आई थिंक बोला था कि इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, चाहे फिर वो बुरी सोच हो या फिर कोई आदत हो इनकी बुरी, या कुछ लोग या सिचुएशंस जो इनकी लाइफ में है, या कुछ लाइफ सिचुएशंस, ओके, जो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था ना, इस पर्सन को पीछे खींच रहा था, जो आपसे दूर रख रहा था इस पर्सन को। बट फाइनली मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर भी वो फीलिंग आ रही है कि नहीं, मुझे बुरी सोच, बुरी आदतें, बुरे लोग, सब कुछ बुरा बुरा जो भी है वो छोड़ना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर टाइम टू टाइम, वो एनर्जी, वो मोमेंटम ले रही है कि नहीं, मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, मुझे नहीं रहना, मुझे, मतलब वो अपनी लाइफ को अब इतना बेटर करना चाहते हैं आपके साथ कि मतलब वो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। ओके, बैडली हर्ट, मैंने बैड हैबिट्स को क्लैरिफाई कर दिया, अभी हम बैडली हर्ट को कर रहे हैं। ओके, यस, इन्होंने आज तक आपको जितना भी हर्ट किया है, नोइंगली अननोइंगली आपके साथ जो भी बुरा किया है ना, वो उस सब का हिसाब आपको देना चाहते हैं। वो आपके लिए अब सब कुछ हीलिंग करना चाहते हैं, जिससे कि वो आपके दिल आपको हील कर सके। ठीक है, ये इंसान बहुत बदल रहा है, दे आर चेंजिंग फॉर यू। वॉच्ड की एनर्जी क्यों है? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस पर्सन के लाइफ में अभी भी वो सिचुएशन या वो कुछ तो रेस्ट्रिक्टिंग अभी भी है। हाँ, वो उससे पूरी कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। देखो, हो सकता है उनको फैमिली ने रेस्ट्रिक्ट किया है, या किसी ने उनको रोक रखा है, या किसी की नजर है उन पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो खुलकर नहीं आ पा रहे अभी तक। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन किसी भी दे विल, मतलब वो एक्शन लेंगे, चाहे फिर उनको कुछ भी करना पड़े। वो हिम्मत करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे बैड हैबिट्स किया हमने, अबंडेंट की एनर्जी क्यों है? यस, इनके लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ तो बहुत बड़ा, समथिंग रिगार्डिंग टू देयर फाइनेंसेस, जो इनको इतना खुश करेगा। क्योंकि देखो, मैं और आप भी रिलेट कर सकते हो इस चीज से, जब भी हमारा करियर सही नहीं चल रहा होता, जब भी हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, और फिर भी हमें नहीं मिल पा रही है कुछ चीजें लाइफ में, तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगते हैं, या हमारा रिश्ते में भी मन नहीं लगता। बट जहां तक कि मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत जल्दी कुछ अचीव करने वाले, जिसकी वजह से उनका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो जॉब नहीं था, कमा नहीं रहे थे, इसीलिए अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, या अपनी फैमिली को आपके बारे में बता नहीं पा रहे थे ना, अब आप देखोगे कि उनके लाइफ में कुछ इतना बड़ा कुछ ब्रेक थ्रू आने वाला है फाइनेंशियली। या तो उनको जॉब लग जाएगा, या फिर कुछ तो उनका करियर वाइज बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से वो आप स्टैंड ले पाएंगे। समझ रहे हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ। रियलिटी की एनर्जी क्यों है? यस, अब वो डर नहीं रहे अपनी रियलिटी दिखाने को, अब वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं अपनी रियलिटी। अब वो दिखा देना चाहते हैं दुनिया को भी और आपको भी कि वो क्या है, वो कितना प्यार करते हैं आपसे, और वो दुनिया को दिखाने से भी डरना नहीं चाहते। ग्रोथ की एनर्जी क्यों है? यस, इस पर्सन को ये समझ आ गया है कि अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, अगर खुद भी आगे जाना है, तो ईगो छोड़ना चाहिए, बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, और एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और सरेंडर करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि अगर आप चीजों को कंट्रोल ही करते रह जाओगे ना, तो कहीं नहीं जा पाओगे। ठीक है, जब आप इजी छोड़ देते हो चीजें, तभी ही आप कुछ कर पाते हो। और रिश्ते में भी ऐसा ही होता है, अगर आप बहुत अड़के बैठे, तो रिश्ता कभी ठीक नहीं होगा। अगर आप एडजस्ट करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, तभी ही रिश्ता ठीक हो पाएगा। सो या दैट वाज इट, ग्रुप नंबर 2। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ना गुस्सा इस बात का आता है कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हो, इतनी लंबी रीडिंग मैंने करी, तो लाइक तो बनता है, फ्री है, कमेंट करो, लाइक करो भर भर के। ऑल्सो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो या मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।